नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। दया प्रकाश सिन्हा ने एक किताब लिखी जिसमें सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से कर दी। उसके बाद क्या था, जदयू बीजेपी में जंग छिड़ गई। महात्मा फुले समता परिषद के जो लोग हैं उन्होंने दया प्रकाश सिन्हा का आज जो है पुतला वो दहन कर रहे हैं इनकम टैक्स चौराहे के पास। और जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उन्होंने भी कल समझाया था किस तरह से कि सम्राट अशोक की क्या भूमिका है और उनकी तुलना जो है वो औरंगजेब से करना कितना गलत है। ऐसे में बीजेपी के जो बड़े नेता हैं सुशील मोदी ने भी ये कह दिया कि दया प्रकाश सिन्हा का बीजेपी से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी के ये नेता बताए जा रहे हैं। उसके बाद जदयू और बीजेपी में हल्की बहुत जंग छिड़ी। उसके बाद कुशवाहा समुदाय के लोगों में भी थोड़ी सी नाराजगी दिखी है और उसके बाद महात्मा फुले समता परिषद के जो लोग हैं उन्होंने दया प्रकाश सिन्हा का पुतला दहन किया है इनकम टैक्स चौराहे के पास। देखिए ये दया प्रकाश सिन्हा का पुतला है, देखिए किस तरह से उनके पुतले को दहन कर दिया गया है इनकम टैक्स चौराहे के पास और सभी लोग यहाँ पर मौजूद। देखिए ये देखिए आक्रोश, देखिए कितना आक्रोश है इन लोगों में, क्योंकि देखिए ये देखिए आक्रोश, देखिए किस तरह से लात भूसे से किस तरह से उनके पुतले को भुना जा रहा है। आक्रोश है जो लोग हैं उनके अंदर, ये आक्रोश है कि आखिर इन्होंने कैसे तुलना कर दी सम्राट अशोक की औरंगजेब से, क्योंकि सम्राट अशोक जो हैं उनका तुलना किसी और से किया ही नहीं जा सकता। और कैसे सम्राट अशोक को औरंगजेब से तुलना किया, देखिए पैरों से, ये देखिए किस तरह से पैरों से, देखिए अब और देखिए कि किस तरह से इस पर राजनीति भी हुई। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी सामने आना पड़ा और उसके बाद उन्होंने बताया था कि किस तरह से सम्राट अशोक की क्या महानता है। और उसके बाद भी अब बीजेपी के जो बड़े नेता हैं सुशील मोदी हैं, चाहे और भी सभी नेता हैं, उन्होंने कह दिया कि दया प्रकाश सिन्हा का हमारे पार्टी से कोई वास्ता नहीं है। दया प्रकाश सिन्हा एक लेखक हैं, उन्होंने एक किताब लिखी और उसमें तुलना कर दी सम्राट अशोक की। अब देखिए किस तरह से अब जो कार्यकर्ता हैं उनमें आक्रोश है। सभी लोग इनकम टैक्स चौराहे पर मौजूद हैं, पुतला दहन कर रहे हैं। बताइए। नाटककार और पद्मश्री से सम्मानित, उसके बाद कई अवार्डों से सम्मानित दया प्रकाश जी ने महान सम्राट अशोक पर जिस तरह से अभद्र टिप्पणी किया है, अपमानजनक टिप्पणी किया है, यह लोकतंत्र के लिए दुखद है। और सम्राट अशोक जो है भारत के गर्व हैं, पूरे दुनिया के गर्व हैं और उतने बड़े अतुलनीय और विश्वविख्यात सम्राट के बारे में इतना अशोभनीय टिप्पणी करना, दया प्रकाश जी को मैं कहना चाहता हूं कि आप जो संघी सोच से लबोलेज हैं, आरएसएस के विद्यालय में जो आप पढ़े हैं और संघी सोच से जो लबोलेज हैं, यह नहीं चलेगा। हम मांग करते हैं भारत सरकार से कि सम्राट अशोक के अपमान में आपत्तिजनक जो टिप्पणी किए हैं दया प्रकाश, उनका पद्मश्री वापस हो और उनके द्वारा जो लिखा हुआ किताब है, नाटक है, उस पर अविलंब रोक लगे पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में। और यह मांग हमारा पूरा नहीं होगा तो आगे भी यह जो है चलते रहेगा, यह कभी रुक आंदोलन आगे भी चलेगा जब तक हमारी मांग। तो उनके द्वारा जो लिखी गई किताब है नाटक, उस पर अविलंब रोक लगनी चाहिए, उस किताब को अविलंब बंद कर देना चाहिए। पूरे देश में जो किताब बिक रहा है उसको बंद कर देना चाहिए। उनको जो सम्मान मिला है उस सम्मान को भी वापस ले लेना चाहिए। तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। एक महात्मा फुले समता परिषद के जो कार्यकर्ता हैं, देखिए सभी यहाँ मौजूद हैं। आक्रोश है सभी के अंदर कि आखिर उन्होंने अपने नाटक जो किताब का नाम है उस किताब में कैसे तुलना कर दी सम्राट अशोक की तुलना जो है वो औरंगजेब से कैसे कर दी। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बातें करने की कोशिश की।
आज आपने दया प्रकाश सिन्हा का जो पुतला है, तो देखिए दया प्रकाश सिन्हा का आज आपने पुतला दहन किया। किताब है नाटक, उसमें उन्होंने सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से कर दी। कितना सही है? देखिए, ये तो ऐसा लगता है कि दया सिन्हा जी का मानसिक संतुलन लगता है बिगड़ गया है। अब बताइए कि सम्राट अशोक माने अशोक द ग्रेट और अशोक द ग्रेट का तुलना आप औरंगजेब से कर रहे हैं। ये कोई भी सही दिमाग का तो आदमी ऐसा काम नहीं कर सकता है। ये क्लियर है, ये स्पष्ट है। हम लोग मांग करते हैं कि उनको जो है बीजेपी, अगर उनके वो दल में हैं तो उनको निष्कासित करें। बीजेपी कह रही है कि हमारे और उनका अपने दल से कोई वास्ता नहीं है, सुशील मोदी ने कह दिया। देखिए, इतना तो सच्चाई है कि सिन्हा साहब, दया सिन्हा साहब भाजपा से मुंसलिक हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर रहे हैं। बरसों बरस तक वो आरएसएस के कैंप में रहे हैं, आरएसएस में उनका पालन पोषण हुआ है। ये जो मानसिकता है, ये आरएसएस का ही मानसिकता है, आरएसएस का ही मानसिकता है और उसी पर ही काम कर रहे हैं। तो देखिए, किस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि आरएसएस की ये मानसिकता है और उसी पर वो काम कर रहे हैं जिस तरह से आरएसएस। अब देखिए किस तरह से सभी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, कुछ पुतला दहन करके आए हैं। पूरा एकदम ये तो कुछ नहीं है, राख पूरा शरीर पर लगा हुआ है। ये राख का मामला नहीं है, ये इतिहास का मामला है। जो आतंकवादी है, जो दूसरे देश से आए हमारे धरती पर, वो उसने आक्रमण किया, लुटेरा, वो उसको महान बता दिया जा रहा है। पैर से क्यों मार रहे थे लोग? पूरा एकदम देखिए, आक्रोश इसलिए है कि इस बिहार की धरती ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में अशोक सम्राट का एक सम्मान जगह है। आप अशोक सम्राट का एक तुलना औरंगजेब से कर रहे हैं, और वो भी पद्मश्री जैसे व्यक्ति जिनको मिला हुआ है। तुरंत प्रधानमंत्री को करना चाहिए कि उनका पद्मश्री वापस ले लेना चाहिए। ये संदेश जाना चाहिए कि ऐसे महापुरुषों के खिलाफ आप कुछ बोल नहीं सकते। ये संदेश जाना बहुत जरूरी है। इसके पहले भी तो उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। किताबें लिखी हैं, इसके पहले जानता कौन था उनको? लेकिन क्योंकि किताब चल नहीं रहा है तो उसमें कुछ लिख देना है। लिखना है तो अपने बारे में लिखिए। ऐसे महान पुरुष, ऐसे सम्राट अशोक जिनका नाम बिहार की धरती से पूरे भारतवर्ष में कलिंग तक उनका नाम जानता था लोग, उनके बारे में लिख देना, बोलना, यह मानववादी सोच का एक धारण है। 2 लाइन सम्राट अशोक के बारे में बताइए और 2 लाइन औरंगजेब के बारे में बताइए। औरंगजेब के बारे में यही है कि जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं और जितने भी भारतवर्ष में जितने भी अच्छे अच्छे पुस्तकालय या कुछ थे, उसको जलाने का, तोड़ने का उसका काम, लुटेरा, यहाँ से संपत्ति लूट के जाना। अशोक सम्राट का ये था कि पूरे भारतवर्ष को एक करना, बिहार की धरती से उठ के पूरे भारत को कलिंग तक एक किया। यह एक फर्क है। वो लुटेरा का काम नहीं किए, भारत को एक किए। मतलब एक लाइन में अगर कहा जाए तो सम्राट अशोक ने देश को बचाया है और औरंगजेब ने देश को डुबाया है। चलिए, लूटा है। तो देखिए, सम्राट अशोक और औरंगजेब के लिए 2 शब्द अगर कहने के लिए कहा गया तो इन्होंने कहा कि जो भी स्कूलें हैं और जो भी अच्छे चीज़ें हैं जिनको सम्राट अशोक ने बर्बाद कर, माफ़ करिएगा, औरंगजेब ने बर्बाद कर दिया और सम्राट अशोक ने उसे बचाया है, तो उसकी जो तुलना है वो कभी औरंगजेब से की ही नहीं जा सकती है। बता दें कि दया प्रकाश सिन्हा ने एक किताब लिखा है, किताब का नाम है नाटक। उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि सम्राट अशोक की जो तुलना है वो औरंगजेब से कर दी। उसके बाद कुशवाहा समुदाय के जो लोग हैं, कुशवाहा, वो उनमें आक्रोश आ गया और आज महात्मा फुले समता परिषद बिहार के जो लोग थे, जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने उनका पुतला इनकम टैक्स चौराहे पर फूंक दिया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।